वेलकम टू दीपू क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। हमको अच्छा पढ़ने के लिए एक सटीक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्लास 10 में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको 95 प्लस लाने हैं या 90 प्लस लाने हैं। एक अच्छा टाइम टेबल होना ज़रूरी है। टाइम टेबल में आपकी सबसे पहली चीज़ आती है, आपको किस समय पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको किस समय पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप उस समय पढ़िए जिस समय आपको लगे कि हाँ, मैं इस समय अपने सब्जेक्ट को पूरा दे सकता हूँ, अपना 100% आप किसी सब्जेक्ट को दे सकता हूँ, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें दूसरी बात आती है कि कोई भी सब्जेक्ट है हमारा, तो मैं उसे कितना समय दूँ। जैसे साइंस है, साइंस को कितना समय, मैथ को कितना समय, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है। उसके बाद हमें आता है कि हम किस समय सोएं। सोने का समय हमारा मिनिमम कितने घंटे हमें सोना चाहिए, क्लास 10th के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो आपको 8 से 10 घंटे लेने चाहिए, क्योंकि जो आपका माइंड होता है वो क्लास 10th में डेवलपिंग मोड में होता है। ठीक है। तो आपको कम से कम 10 आवर आपको स्लीप करना चाहिए। ठीक है, कम से कम 10 आवर आपको स्लीप करना चाहिए। ठीक है। और आपको आपके मैक्सिमम मोड में पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम मोड पर पढ़ना चाहिए। ठीक है। और आपको रात को अगर आप ज़्यादा देर पढ़ने जाते हैं तो आपको खाना कम खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे, ओवरडोज लेंगे, तो आपको नींद जल्दी आएगी। ठीक है। तो आपको अगर रात को 5 से 6 घंटे निकालने हैं तो आपको खाना कम लेना चाहिए। अगर आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि आप पूरे दिन सो रहे हैं या पूरी रात पढ़ रहे हैं, तो आपका सही नहीं है। आप दिन में भी इक्वल पढ़िए और रात में भी इक्वल पढ़िए। ठीक है। इससे क्या रहेगा, आपका रूटीन बनेगा कि मुझे इस समय ये कार्य करना है, तो आपको वो कार्य उस समय करना ही है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम टाइम टेबल की ओर। तो सबसे पहला, आपको किस सब्जेक्ट को कितना घंटे देना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास हिंदी। ठीक है। तो हिंदी को आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 आवर देने चाहिए। ठीक है। ये ओनली स्टडी के लिए, राइटिंग के लिए नहीं है। आप इस 1.5 आवर में पढ़ाई कीजिए। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मैथ। तो मैथ एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है। क्लास 10 में कई बच्चों की मैथ वीक होती है, जैसे मेरी वीक थी, और मैंने क्लास 10 में मैथ करके अपनी प्रैक्टिस करके मैथ को तेज किया। तो आप भी कम से कम मैथ को दीजिए 1.5 आवर शुरुआत में। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग से बढ़ा सकते हैं 2 आवर, 2.5 आवर। ठीक है। उसके बाद है आपके पास साइंस। तो साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हैं, और तीनों आपके एक तरह से रटने वाली तो नहीं, बहुत ध्यान लगा पढ़ने वाली चीज़ें। तो आपको कम से कम 2 आवर से शुरू से ही देना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा आपको किस समय अच्छा रहेगा, आपके ट्यूशन के हिसाब से ही बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश जो आपका राइटिंग एंड ग्रामर से सेशन है, उसे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो आपका रीडिंग है उसे आप इतना नहीं दीजिए, क्योंकि वो आपका याद करने वाला है। आप बोर्ड से 1-2 महीने पहले भी उसे याद कर सकते हैं। तो इसे आपको अभी तो कम से कम 1.5 आवर देना ही चाहिए। उसके बाद आपका लास्ट आता है SST। इसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है रटने वाला। ठीक है। जैसे याद करने वाला सब्जेक्ट है, जैसे आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। अगर आपको हिस्ट्री अभी से तेज करनी है, तो आप इसकी जो नोट्स, अपने नोट्स बनाइए, उस नोट्स से पढ़िए। अगर आपको SST की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको SST की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए आपको चाहिए मैक्सिमम 2 आवर्स, मिनिमम आप 1.5 आवर भी ले सकते हैं। ठीक है। उसका टाइम टेबल क्या हुआ, अगर आप रात को देर तक पढ़ते हैं तो सुबह आप स्कूल जाने से पहले 5 AM टू 7.5 AM पढ़िए, और इस समय में आपको क्या पढ़नी है, SST पढ़नी है। ठीक है। आपको 1.5 आवर सुबह को SST है, क्योंकि वो आपका याद करने वाला सब्जेक्ट है, याद आपको जल्दी सुबह को ही होता है। ठीक है। उसके बाद है आपका, अब उसके बाद लेंगे, आप स्कूल से आते हैं तो आपको जो होमवर्क मिलता है उसे करने के लिए भी आपको समय चाहिए। जैसे आपका स्कूल अगर छुट्टी आपकी 1.5, यानी आप मानिए 2 बजे हो रही है,
तो 2 बजे के बाद आप 3 बजे से 3 PM टू 4 PM आपको करना चाहिए होमवर्क, ठीक है। उसके बाद अब आप होमवर्क हो जाएगा तो आपको पढ़ाई का थोड़ा मन करेगा। उसके बाद आप मैथ ले सकते हैं 4 PM टू 1/2 PM कर ले सकते हैं आप मैथ। अगर आपका इस समय कहीं ट्यूशन है तो आप इसे 1 घंटा और आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप रात को 7 बजे से आप पढ़ाई करने बैठ सकते हैं 7 PM टू 9 PM। इस समय आप साइंस लीजिए, तो कुछ बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट होता है तो वो साइंस पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसमें इंग्लिश रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, अब आप आधे घंटे का गैप लीजिए। उसके बाद 9 PM टू 11 PM आप इसमें लीजिए इंग्लिश, ठीक है। हो गया आपका मैथ हो गई, साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई और आपकी SST हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो आप इन सभी को रिवीजन कीजिए, ठीक है। और अभी आपकी हिंदी रह गई, सॉरी, आपको हिंदी में टाइम बचता है नहीं तो आप इसी में से टाइम काट काट कर हिंदी को पढ़ सकते हैं। जैसे आपने 5 टू ये पढ़ा, ठीक है। अब इसमें आप SST और हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके याद करने के सब्जेक्ट हैं, खास तौर से व्याकरण, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास 12 से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, क्लास 10 से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए।